बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में जारी जंग पर बड़ी खबर। दिल्ली से कल दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक होगी। भारत में दिल्ली में सीसीएस में यूक्रेन युद्ध पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। खास तौर पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी कैसे हो, इस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चर्चा होगी। फिर बता दें आपको, कल दोपहर 12:10 पर कैबिनेट कमेटी की बैठक रखी गई है जो कि सुरक्षा मामलों से जुड़ी है और इसमें फोकस इस बात पर है कैसे भारतीयों की वापसी हो। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की बात कल रात हुई थी, उसमें भी यह मुद्दा उठा था और प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से ये भी बात कही कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो। इसके अलावा यूक्रेन की सरकार के साथ भी भारत सरकार लगातार संपर्क में है और हालांकि यूक्रेन की सारी ताकतें, सारी सरकार के अलग अलग अंग इस वक्त अपने देश को इस रूसी फौज से बचाने में लगे हैं, लेकिन फिर भी भारत ने आग्रह किया है कि किसी तरीके से वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित महफूज रखने में मदद की जाए। इसके अलावा चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र से रेडिएशन का खतरा यह भी बना हुआ है। चेर्नोबिल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन का दावा है कि परमाणु प्लांट से रेडिएशन बढ़ा है। रूस ने रेडिएशन बढ़ने के दावे को खारिज किया है। अब चेर्नोबिल दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है वो यही चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र था 1980 के दशक में। और उसके अलावा आपको बता दें, अब जब चेर्नोबिल के ऊपर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है तो यूक्रेन अब इस खतरे की ओर दुनिया का ध्यान लाना चाहता है कि चेर्नोबिल से एक बार फिर कहीं रेडिएशन बढ़ ना जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो आपने जिक्र किया 1986 में अप्रैल के महीने में जब वहां पर रेडिएशन हुआ था, लीक हुआ था रिएक्टर नंबर 4 पर, उसके बाद से इस पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन कर दिया गया था। इसके कई किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं है, लेकिन अगर फिर से यहां पर से रेडिएशन होता है तो वहां पर आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा। अभी एक और खबर है, कीव में टैंक में सवार रूसी सैनिकों की मनमानी की तस्वीरें भी आई हैं। कीव में चलती कार पर रूसी टैंक चढ़ा दिया गया। इसके अलावा एक अपार्टमेंट के अंदर से ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि जो वहां पर अब फौजें पहुंची हैं, वो देखिए आपको दिख रहा होगा, सड़क पर एक कार जा रही है, सामने से रूसी टैंक आ रहा है और सीधी टक्कर होती है। और इस वीडियो बनाने वाले का दावा यह है कि टैंक ने जानबूझकर गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी पर टैंक चढ़ाया। ऐसा प्रतीत भी होता है कि जो गाड़ी है ये बचने की कोशिश कर रही है टैंक से, लेकिन टैंक जो है सीधा गाड़ी के ऊपर आ चढ़ता है। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये कीव के नजदीक की तस्वीर है जहां पर कारों पर रूसी टैंक चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जंग जो है वो यही है, जंग इसी का नाम है। बिल्कुल। और यहां पर आप देखिए कि ये यहां पर जिसका जिक्र कर रहे हैं, जानबूझ के इस कार को टक्कर मारी जा रही है। देखिए गाड़ी अपने रास्ते पे जा रही है, ये टर्न करता है, टर्न करने के बाद आगे इसको टक्कर मारता है। इसका पर्पस ही था कि इस गाड़ी को रोकना। अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या वजह रही होगी, किसी सिविलियन व्हीकल को इस तरह से रोका गया है, क्योंकि अब कुल मिलाकर ये जो समझ में आ रहा है कि वहां पर रशियन फोर्सेस की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि सड़कों पे आप मत उतरिए, आप बाहर ना निकलिए। और जगह जगह जहां से भी उनको ऐसी खबरें आ रही होंगी, या हो सकता है ये जो कॉलम आ रहा है टैंक्स का, इसने भी फेस किया हो सिविलियन रेजिस्टेंस को, तो एक तरीके से ये आप सही कह रहे हैं और इसको हम धमकी कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं कि सड़कों पर अब आम नागरिक ना निकले। लेकिन फिर भी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, एक गाड़ी और टैंक का क्या मुकाबला है। एक गाड़ी जा रही है और सामने से रूसी टैंक आता है और सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये कीव की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन की सड़कों पर अब रूसी टैंक दिखना आम बात है कल से अब तक। और अब जो सिविलियंस हैं एक किस्म से उनके लिए चेतावनी है कि वो अपने अपने घरों में रहें, जहां शेल्टर्स बनाए गए हैं उन शेल्टर्स में रहें, लेकिन बाहर न निकलें। बड़ी तादाद में अभी भी कीव के, खास तौर पर राजधानी कीव में सिविलियंस की, नागरिकों की गाड़ियां जो हैं वो देखी जा सकती हैं और कीव पर अब चौतरफा हमला हो रहा है। देखना यह है कि कितनी और देर तक यूक्रेनी फौजें, एयरफोर्स जो है वो होल्ड ऑन कर सकती है, इस असॉल्ट को रोकने में कामयाब हो सकती है जो रूस की तरफ से बहुत तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। और जो आप इस वक्त मैप देख रहे हैं, इस मैप पे भी आप देख सकते हैं कि वो ये शहर हैं जहां पर लगातार लड़ाइयां इस वक्त भीषण चल रही हैं और इन शहरों में रेजिस्टेंस भी हो रहा है। हम ये जो आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के शहर हो या साउथ के शहर हो या साथ ही साथ कीव के आसपास के जो इलाके हैं, इस आप देख सकते हैं। चेर्नोबिल का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि चेर्नोबिल और कीव का जो रास्ता है वही सबसे बहुत करीब पड़ता है। इसके आसपास के इलाके में रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी है और चेर्नोबिल से कीव आने के लिए कुछ घंटे का वक्त लग रहा है। और यही वजह है कि जो कीव में इस वक्त रशियन फोर्सेस पहुंच चुकी है और ये वो जगह है जहां पर रूस के ऊपर हमला किया गया था। ये रोस्टोव इलाका है। रोस्टोव पर जो वहां पर एयरबेस है, वहां पर
यहां पर हमने देखा था रूस कि के अंदर रोस्तोव के इलाके में एयर बेस पर यूक्रेन ने मिसाइल दागे थे। और ये जो अब तीन जो शहर एक खबर और आ रही है, कीव में एक और पुल उड़ा दिया गया है। सैनिकों की मूवमेंट रोकने के लिए एक और ब्रिज को तबाह कर दिया गया। और आपको बता दें कि ये यूक्रेन खुद कर रहा है। बिल्कुल यूक्रेन, ये देखिए, ये एक ब्रिज है, एक पुल है जिसको ब्लास्ट करके इसको नुकसान पहुंचाया गया है, गिराया गया है। और यह आमतौर पर तब होता है जब फौजें एडवांस कर रही होती हैं आपके की सेंटर्स की ओर, आपके बड़े शहरों की तरफ। तो उन शहरों को जाने वाली अप्रोच के जो रास्ते होते हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है, पुल जो होते हैं उनको उड़ा दिया जाता है, ताकि जो आपके दुश्मन की फौज है, टैंक है, वो क्रॉस उसको ना कर सके। तो आप ये देखिए कि पूरे पुल को उड़ाया गया है और हो सकता है कि यहां पर उन्होंने एयर को स्ट्राइक किया हो, बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह से, यानी कि इसको ऊपर से अटैक किया गया। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई डायनामाइट लगा के इसको उड़ा दिया गया है, लेकिन इसको जिस तरह से गिराया गया उससे साफ समझ में आता है कि ऊपर से यहां पर कोई गोला गिरा है, रॉकेट गिरा है, जिसके जरिए इसको डैमेज किया गया है, पर्पसली डैमेज किया गया है। और इसकी वजह जो आप बता रहे थे कि एडवांसमेंट को रोकना है। एक देश अपने ही शहरों के रास्तों को जब तोड़ने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं अपने जीवन के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा है कि नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ ऑफ यूक्रेन जो है, वहां से लगातार एडवांसमेंट हो रहा है और साथ ही साथ साउथ की ओर से एडवांसमेंट हो रहा है। और यही वजह है कि जो रास्ते कीव की ओर आ रहे हैं, उत्तर की ओर से, जहां से रशियन ट्रूप्स यहां पर घुसे हैं, उन इलाकों में इस वक्त, जैसा कि पुल आप देख रहे हैं, इनको डैमेज इसलिए किया जा रहा है ताकि जो फोर्सेस है लैंड से ना आ सके। और यही वजह है कि हमने बताया कि 6 जो एयरक्राफ्ट से बेलारूस से उड़े थे। अमित, इस जगह की डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। ये जो पुल है, ये विश्वगोरोद नाम की जगह है, वहां पर इस पुल को उड़ाया है, खुद यूक्रेन ने अपने इस पुल को उड़ाया है। और ये कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नजदीक है। तो एक बार फिर मनीष, हम देख रहे हैं पावर स्टेशन तक ना पहुंच पाए रूसी फौजें, उसके लिए नजदीक का जो पुल था उसको खुद यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दिया। सिर्फ पावर स्टेशन ही नहीं, बल्कि जो न्यूक्लियर प्लांट है उसका आसपास का एरिया और उन सभी एरियाज को कंट्रोल करते हुए इस समय जो रशियन फोर्सेस को रोकने के लिए यूक्रेनियंस ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले का जो ब्रिज, करीबन 2 ब्रिज की हम जानकारी दे रहे थे, दोनों ब्रिजेस को पूरी तरीके से डैमेज किया गया ताकि जो ये मूवमेंट हो रही है, ट्रूप मूवमेंट है, उसको रोका जा सके। लेकिन सौरभ, ये बताना जरूरी है कि वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक हेप्टर्स लगातार वो असॉल्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं उन एरियाज में जहां पर यूक्रेनियन फोर्स का पूरा हब है। और यूक्रेनियन फोर्सेस का जो हब हम लगातार बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव शहर में रूस का कंट्रोल बड़ा। रूसी सैनिक अब कीव शहर में काफी अंदर तक घुस आए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हमने दिखाई थी अब से थोड़ी देर पहले, किस तरह से एक रशियन बख्तरबंद गाड़ी ने एक सिविलियन गाड़ी को उड़ा दिया था टक्कर मार के, उसके बाद यह बताया जा रहा है कि अब अंदर तक आ चुकी है। अब ये जो तस्वीर आप देखिए कि ये जो शहर के काफी अंदर तक, जहां पर रिहायशी इलाका है, वहां पर आपको ये व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। इसमें आप देखिए कि जो हम कह सकते हैं आधुनिक रशियन ये कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, जिसमें इन्फेंट्री ट्रूप्स मौजूद रहते हैं, पैदल सेना मौजूद रहती है, वो अंदर तक आ चुकी है। मुझे हैरानी है कि आप देखिए इस तस्वीर में तो आपको एक बस तक दिखाई दे रही है, बिल्कुल, जो सड़क पर चल रही है। सिविलियंस अभी भी सड़कों पर हैं और आर्मर्ड कॉलम्स जो हैं वो चल रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां रूस की चल रही हैं। और ये तो बिल्कुल डाउनटाउन जैसे आप कहते हैं किसी शहर का, थोड़ा सा बाहरी इलाका, कीव का, वहां पर उसके नजदीक पहुंचते हुए ये सारी जो रूस की फौजें हैं वो आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं। शायद आप ब्लॉक भी कर रहे हैं, देखिए उस गाड़ी को वहां घुमाते हुए शायद रोका जा रहा है कि जो ट्रैफिक को आप धीरे धीरे हॉल्ट करेंगे कि लोग जिससे कि बाहर ना निकले, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। ये जो गाड़ी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक टैंक है या एक कोई और आर्मर्ड व्हीकल है, उसको उसने जैसे अपने आप को सड़क पर खड़ा किया है जी। उसका मकसद यह है कि इस रास्ते अब और कोई गाड़ी ना आ पाए। उसने पीछे से अपनी एक और गाड़ी तो निकलने दी। और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बहुत क्विकली किया है, बिल्कुल उसने बहुत स्पीड अप होने के साथ साथ उस रास्ते को ब्लॉक किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।